ठीक है मित्रों, चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी कवियों का सम्मेलन है, छोटे छोटे बच्चों की कवि सम्मेलन है। तो क्या होता है, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वार बालकवयः, अलग अलग कपड़े वेश आदि को धारण करते हुए चार बाल कवि, छोटे छोटे कवि मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, उपविष्टा बैठे बैठे हुए हैं, उपविष्टा मतलब बैठे हुए हैं, ठीक है। सन्ति अधः श्रोतारः, अधः नीचे, नीचे श्रोतार श्रोतागण, ठीक है, बहुवचन में। हास्य कविता श्रवणाय, ये हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, यानी बहुत ही उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, कोलाहल भी कर रहे हैं, अर्थात शोर भी मचा रहे हैं। अलग अलग कपड़े या वेशभूषा पहने हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकता से बैठे हुए हैं या उत्सुक हैं, और शोर भी कर रहे हैं। तभी संचालक महोदय ऊपर आते हैं और बोलते हैं, संचालक अलम कोलाहलेन, अरे ठीक है, कोलाहल मत करो, बहुत हो गया। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत ही आनंद का समय है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने, जो इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्य को विनाश करने वाले, कविता को विनाश करने वाले, कालयापकाश्च, यानी समय को बिताने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, भारत के हास्य कविता के धुरंधर समागता। धुरंधर मीन्स यहाँ पे बहुत ही सिद्ध, यानी बहुत ही हंसी कविता सुनाने वाले सिद्ध लोग, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे माने जाते हो हास्य कविता सुनाने में। समागताः सन्ति, आकर पहुंचे हुए हैं, समागताः आकर पहुंचे हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्म, एहि आओ, करतल ध्वनिना तालियों से, वयम हम लोग, एतेषां इनका, स्वागतम कुर्म स्वागत करेंगे। आइए तालियों से हम लोग इनका स्वागत करेंगे, ठीक है। तब कौन आते हैं, पहले गजाधर नाम के कवि आते हैं, गजाधरः, ठीक है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सारे अरसिकों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावद अहम आधुनिक वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, प्रथम सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्यों को, डॉक्टरों को लेकर मेरा काव्य सुनाऊंगा। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज को नमस्कार या वैद्यराज के लिए नमस्कार। यमराज सहोदर, तुम तो यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो खाली प्राणों को हर लेता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, वैद्य तो प्राण भी ले लेता है और धन भी ले लेता है। ये गजाधर जी का कविता है। क्या बोल रहे हैं वो, वैद्यराज को नमस्कार, जो यमराज जी का सहोदर हैं, भाई हैं, ठीक है। क्योंकि यमराज तो खाली प्राणों को हर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर तो या वैद्य तो क्या करता है, वो प्राण के साथ साथ पैसों को भी हर लेता है। कैसे, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी का मौत भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, तो क्या करते हैं, नहीं बॉडी ले जाने के लिए आपको पैसे तो देना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना। मृत शव को ले जाने के लिए पैसे भी देना पड़ता है, यही बोल रहा है वो। आज के वैद्य तो ऐसे हो गए हैं, जो यमराज के भाई से भी बढ़कर हो गए हैं, क्योंकि यमराज तो खाली प्राणों को हर लेता है, लेकिन आज के डॉक्टर लोग और वैद्यराज लोग तो क्या करते हैं, प्राण के साथ साथ धन भी हरण कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है।
तब क्या होता है, सर्वे उच्चैः हसन्ति, सब लोग जोर से हंसते हैं। कालांतकः, कालांतकः जो समय को भी समाप्त कर देता है, ये उस नाम का एक कवि है। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो चारों ओर हैं, परंतु न ते मादृशाः, पर वो मेरे जैसे नहीं हैं। परंतु न ते, न वे, मादृशा मेरे जैसे। वैद्य तो हर जगह में हैं, परंतु न वे मेरे जैसा नहीं है। क्या नहीं है, कुशलाः जनसंख्या निवारणे, मेरे जैसा जनसंख्या कंट्रोल करने में, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मेरे जैसा कुशल नहीं है। तो क्या करना है, ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि मेरा भी, काव्यम काव्य या कविता, इदम ये है, शृण्वन्तु भवन्तः सुनिए आप लोग, मेरा भी काव्य, इस काव्य को या इस कविता को आप लोग सुनिए। तो क्या है कविता, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को जलते हुए चिता को देखकर, वैद्यो विस्मयमागतः, वैद्य जो है वो आश्चर्य हो गया। क्यों, ना हम गतो न मे भ्राता, अरे ना तो मैं ही गया हूँ और ना मेरी भ्राता जो यमराज है वो गया है। फिर क्या हुआ, कस्येदम हस्तलाघवं, कस्य इदम, ये किसका हाथ का कमाल है। तो ये कालांतक क्या बोल रहे हैं, ना मैं गया हूँ, मैं जो डॉक्टर हूँ मैं गया हूँ, ना मेरी जो भाई है यमराज है ना वो गया है। तो फिर कौन ये लोगों को मार दे रहा है जो चिताएं जल रहे हैं, किसका ये, किसके हाथ की सफाई है। ठीक है, सर्वे पुनः हसन्ति। तुंदिलः, एक और कवि जी आ रहे हैं यहाँ पे जो तुंदिल हैं, तुंदिल, ठीक है, जिनका तोंद बहुत बड़ा हुआ है, और वो क्या कविता सुनाते हैं देखते हैं। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, ओके, अपने जो तोंद के ऊपर हाथ को फैला के घिसकर क्या करते हैं, तुंदिलो हम भो, मैं तुंदिल हूं भाई, ममापि दम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इस कविता को सुनिए। जीवने धार्यताम च, जीवन में धारण भी कीजिए, व्यवहार भी कीजिए। क्या करना है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दूसरों के खाने, दूसरे परान्नम दूसरों का अन्न, प्राप्य दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि के द्वारा दूसरों के अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर के ऊपर दया करना नहीं चाहिए, अर्थात बहुत सारा भोजन करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का दिया हुआ खाना इस लोक में दुर्लभ है, नहीं मिलता है, इसीलिए जब मिलता है तब छोड़ना नहीं चाहिए, ये बोल रहा है। कौन, तुंदिला बोल रहा है। शरीराणि पुनः पुनः, फिर क्या करना है, वो दूसरों के दिया हुआ खाना को खाकर फिर ये मोटा शरीर को पाना भी बहुत ही कष्ट है। तो इसके लिए क्या करना है, जब जब दूसरों से भोजन मिलता है या दूसरों का भोजन खाने के लिए मिलता है तो उसमें शरीर के ऊपर दया नहीं करनी चाहिए, बहुत ही क्या करना चाहिए, चटापट चट कर जाना चाहिए, बहुत ही खा लेना चाहिए। तो फिर से सब लोग हंसते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। तब एक दूसरे आते हैं चार्वाकः कवि, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है तो, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तब ऋण करके भी, ऋण के पैसे उधार लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाकः कवि, वैसा ही बोल रहा है चार्वाक कवि। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख में जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार लेकर भी घी पीना चाहिए, पौष्टिक आहार खाना चाहिए। उसी टाइम में श्रोता लोग क्या बोलते हैं, श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम,
तो फिर जो कर्ज लिया हुआ या उधार लिया हुआ पैसे को कैसे वापस करेंगे? चार्वाकः श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरे अवशिष्ट कविता को सुनिए, ठीक है। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा, घी पीकर या पौष्टिक आहार खाकर, फिर मेहनत करके, श्रमं कृत्वा श्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयत जनः, क्या करना है? जो कर्ज लिया हुआ पैसे को वापस दे देना है। प्रत्यर्पयत जनः, इसका कहने का मतलब है अरे भाई तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो पैसे उधार लो, पौष्टिक आहार खाओ। फिर तब श्रोतागण पूछते हैं जब पैसे उधार लेना है तो फिर उसको वापस कैसे करनी है? तब चारवाक क्या बोल रहे हैं, अब आपने घी पिया है ना, पौष्टिक आहार खाया है ना, थोड़ा बल आ गया होगा आप में, तब क्या करना है? वो पैसे को वापस देना है, परिश्रम करके मेहनत करके पैसे कमा के, ठीक है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकः अपि आशु कवितां रचयति। अभी एक बालक इन सारे के कविताओं को सुनकर आ जाते हैं एक कविता सुनाने के लिए, आशु कविता मतलब अभी अभी जो उन्होंने बनाया है, ठीक है। हासपूर्वकम च श्रावयति, हंसी के साथ भी सुनाता है। अब सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। बालकः श्रूयतां श्रूयतां भोः ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए मेरा भी यह काव्य है, सुनिए। गजाधरम कविम चैव, गजाधर कवि को, तुंदिलम भोज्यलोलुपम, तुंदिल जैसे भोजन प्रिय कवि को भी, चैव कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतकम टाइम पास करने वाले को यानी समय यापन करने वाले को, तथा चार्वाकम च और चार्वाक जी को भी, नमामि अहम मैं नमस्कार करता हूँ। हंसते हंसते हुए सुनाता है गजाधरम कविं चैव तुंदिलम भुज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकं च नमाम्यहम्। काव्यम श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, काव्य सुनाते हैं और हा 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 ऐसा करके हंसते हैं वो बालक भी, अन्ये चापि हसन्ति दूसरे भी हंसते हैं, और सर्वे गृहम गच्छन्ति सब लोग घर को चले जाते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ तक ये पाठ था। मैं आपको जैसे सुभाषितानी आपको लिख के दिया था ऐसे ही लिख के उसका एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और ये पूरे सारे के सारे शब्दार्थों को पढ़िए। फिर नेक्स्ट टाइम मैं वो वीडियो दूंगा, उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कशन में दूंगा। अधः नीचे कोलाहलम शोर, काव्य हंतारा काव्य को नष्ट करने वाले, डिस्ट्रॉय ऑफ द पोएट्री, डिस्ट्रॉय ऑफ द पोएट्री, ऐसा आपको पढ़ के अभ्यास करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।